अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा जो काम है, डेली रूटीन वर्क है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। सुबह से शाम तक कौन कौन सी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, क्या बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, पूरी रूटीन जो है ना आपके साथ कोशिश करेंगे थोड़े से वक्त में ना आपके साथ शेयर करें। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली आपको नया कुछ ना कुछ देखने को, नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो आज सबसे पहले चले गए रेंट की दुकान पे, वहाँ से सीढ़ी उठाई है क्योंकि जिस जगह पे काम करना था वहाँ पे 3 मीटर की सीढ़ी चाहिए थी। सीढ़ी को अच्छे से बांध दी है ताकि रोड के ऊपर मसला ना बने। उसके बाद पहुँचे जो टिशू पेपर के रिलेटेड जितने भी आइटम हैं उसके स्टोर के अंदर। वहाँ पे एग्जॉस्ट फ़ैन हैं, तकरीबन 10 पीस एग्जॉस्ट हैं। लंबाई चौड़ाई उसकी 60 सेंटी है और 400 साढ़े 400 वाट एक की जो करंट कैपेसिटी है। तो ये 10 पीस इस स्टोर के अंदर लगे हुए हैं। वैसे तो ये ड्यूटी के टाइम चलाते हैं, वैसे बंद रहते हैं। हमने इन सबको फायर अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे चेक करना था कि इसको कनेक्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो ये चेक करके हमने इदारे को बताना था, फिर कोटेशन वो भेजते हैं शिरके में। जैसे कोटेशन का अप्रूवल आता है उसके बाद सामान लेके हम आते हैं काम करने के लिए। जब वो काम करेंगे तो उसका भी व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद पहुँचे, फायर फाइटिंग सिस्टम चेक करना था। इसका डीज़ल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, बना दिया है, उसकी वीडियो आप देख रहे हैं। बस इदारा बंद होने वाला था। इदारा बंद होने की वजह से इसकी मुकम्मल वीडियो नहीं बना सके। तो बहरहाल इसको भी ओके किया। ओके करने के बाद अगले काम की तरफ चल पड़े। उसके बाद इस जगह पे पहुँचे, इसका जो फायर अलार्म पैनल था वो चेक करना था। कुछ दिन पहले इसको पूरा रेडी करके गए थे, अभी आज आए तो इसमें मसला आ रहा था। ये जितने भी हसास हैं ये भी नहीं चल रहे थे। बैटरी का भी मसला आ रहा था और इसका जो फ्यूज़ लगाया तो यहाँ से तो नॉर्मल बता रहा है। ये देखें, कोई बटन इसका काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद जब इसके जो करंट वगैरह हैं वो चेक किए तो आगे जो आउटपुट है वो भी नहीं दे रहा, बैटरी की आउटपुट ये भी नहीं आ रही। तो पूरा चेक करने के बाद किसी भी तरीके से इसका करंट नहीं आ रहा था। तो इसकी बैटरी का जो है ये भी करंट चेक करते हैं। इसको 24 वोल्ट पे किया हुआ है तो देखें इसकी जो वोल्टेज आ रहे हैं ये हैं 6 वोल्ट, साढ़े 6 वोल्ट तक दे रहा है, मतलब ये बैटरी भी डाउन हो चुकी है। तो इसका जो फायर अलार्म पैनल है वो ख़राब हो चुका है। नया फायर अलार्म पैनल लेके आए हैं। अब पूरा तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि डिकोर के अंदर आया हुआ है, तोड़ फोड़ होगी। तो हमने क्या किया, ये नया लेके उसका जो ये कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ये नया वाला कार्ड खोल के उसमें लगा देंगे। अब उसमें जो पुराना वाला कार्ड है वो खोल के वापसी उसको या तो गारंटी में वापस हो जाएगा या फिर मतलब वो ज़ाया हो गया। अब ये कार्ड निकाला, पुराने की जगह पे पुराना निकाला, नए की जगह पे लगा के वो पुराना जो है वो उसको वापस कर देंगे और नया इस जगह पे इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह लगाने के बाद हमारी ये तारें वगैरह सारा कुछ हमने लगा दिया है। तारें तो अभी नहीं लगाई हैं। ये देखें अभी सारे बटन वगैरह हर चीज़ काम कर रही है। तो मतलब ये हमारा कार्ड ओके हो गया है। अब दोबारा तारें वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। जैसे ही देखें इसका गुजाज निकाला, अभी अलार्म बजना शुरू हो गया। तो मतलब ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के मसले कभी-कभी आते रहते हैं। उसके बाद एक दूसरी शॉप पर गए, वहाँ पे ये जो ब्रेक ग्लास है इसकी जगह जो है ना वो चेंज करनी थी। अब देखें नीचे ज़मीन से 1 मीटर 40 सेंटी हाइट पे लगाना था। पहले इसका जो लगा हुआ था वो बहुत हाइट पे लगा हुआ था। ये देखें यहाँ से ऊपर कितना होल किया हुआ है, तो इस जगह पे लगाया हुआ था, वहाँ से उतार के इसको नीचे लगाया है। तो इस तरह हमारा काम आज का कंप्लीट हो उम्मीद है आज चुका की है। वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।